आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 लेकर। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने 13 चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 और साथ ही सीखेंगे कि कैलकुलेशन वर्क को कैसे इजी बनाना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी हैं और कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इनकी, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज हमें यही सीखना है कि कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाएंगे। अगर कैलकुलेशन को करना है इजी तो आइए बच्चों हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए बिजी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करिए बेटा जल्दी से। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। देखिए बेटा दो क्यूब है, दो क्यूब आपके सामने नजर आ रही है। ईच वॉल्यूम दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन आपको नजर आ रहे हैं, दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उनको दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। तो उनको जोड़ने से एक हमें क्यूबॉइड मिला, क्यूबॉइड मतलब एक घनाभ मिला है। तो घनाभ का रिजल्टिंग जो घनाभ मिलेगा हमें उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि क्यूब आपको नजर आ रहा है, अगर इसके सामने वाले फेस को अगर हम देखें, सामने वाला फेस आपको देखो मैंने बताया स्क्वायर नजर आता है, स्क्वायर आपको नजर आता है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे तो सामने वाला जो फेस है इसका, जैसे यहां पर ये आ गया, ये फर्स्ट क्यूब का आ गया भाई, ये फर्स्ट क्यूब का आ गया, ये सेकंड क्यूब का सामने वाला फेस यहां पर आ जाएगा। तो सामने से आपको जो नजर आएगा वो कैसा नजर आएगा, आपको एक बड़ा मतलब क्यूबॉइड की शेप नजर आएगी। इसमें सामने का क्यूबॉइड का जो बिल्कुल फ्रंट का सामने का फेस आपको नजर आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस ए 2a हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। लेकिन इसकी ब्रेथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो a ही रहेगी, और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी a रहेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसकी साइड है कितनी। अब साइड हमें नहीं पता, तो पहले इसकी साइड निकालेंगे, फिर उससे हमें क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल जाएगी, तो सरफेस एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं साइड कैसे निकालेंगे। साइड को लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ ईच क्यूब, माना प्रत्येक घन की जो भुजा है वो a मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन आपको, वॉल्यूम, जो भी गिवन होता है उसी का यूज करना पड़ेगा। आपको वॉल्यूम गिवन है क्यूब का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब होता है इज इक्वल टू 64, बिकॉज वॉल्यूम आपको गिवन है 64। तो आप देखिए कैसे करेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब है, क्योंकि यहां पर बेटा क्या क्यूब है, तो आपको देखना कि 64 किस नंबर का क्यूब है। तो आप सभी को पता है ये कि 4 का क्यूब है। कम से कम 10 तक के क्यूब सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए बेटा। 4 का क्यूब है, 4 4 जा कितना 16, बिल्कुल, और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा बेटा 64 आ जाएगा। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे या उधर जाके क्यूब रूट बना के कैंसिल कर सकते हैं बेटा। a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो साइड की जो क्यूब है बेटा, जो सॉरी क्यूब की जो साइड है वो कितनी आ गई हमारे 4 सेंटीमीटर आए। दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो उसकी ब्रेथ हाइट सब 4 4 है। अब यहां पर देखिए बेटा 4 ये प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर। तो जो क्यूबॉइड हमारा बनेगा फॉर क्यूबॉइड, क्या बेटा घनाभ, घनाभ में अगर हम बात करें क्या बनेगा बेटा, L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज सरफेस एरिया, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा टीएस से क्या था देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आप सभी को लर्न होगा उम्मीद करता हूं बेटा। ये वैल्यू पुट करिए, बिल्कुल इजी है। 2 एल की वैल्यू 8, बी 4 है, बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, एच बी एल सभी की वैल्यू हमने बेटा इसे पुट कर दी है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप सबको पता है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं बेटा, तो पहले मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32।
इसको सोल्व करेंगे बेटा, कैसे आएगा देखिए ध्यान से। अगर 2 तो बाहर रखें बेटा, 32 प्लस 32 कितना 64 प्लस 16 कितना बेटा 80, 2 इंटू 80 इंटू 2 करेंगे बेटा कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड आपको मिला बेटा, जो आपको घनाभ मिला उसका ये क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन को समझे एक बार, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करेंगे सभी बच्चे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। फिगर देखिए बेटा, एक होलो वेसल है, कोई बर्तन है बेटा, खोखला बर्तन है कोई, वो इस आकार से बना। उसका आकार कैसा है कि एक अर्धगोला है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या बना गया है, उसके ऊपर एक सिलेंडर को माउंट किया गया है, आरोपित किया गया है। एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन को आरोपित किया गया है, मतलब माउंटेड बाय ए सिलेंडर। तो बेटा ये होलो एक आपका वेसल दे रखा है, अर्धगोला नीचे है, ऊपर है एक बेलन है, वो उसके ऊपर बना गया है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज, अर्धगोला जो है उसका जो व्यास है, जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो बर्तन हमारे पास है उसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई का मतलब जिसमें यहां से अर्धगोले से लेकर और बेलन तक की जो टोटल ऊंचाई बेटा वो 13 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं बेटा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास जो अर्धगोला है उसका क्या डायमीटर है, तो डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस। तो रेडियस निकाल सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी भाई 7 सेंटीमीटर। कैसे आई बेटा, आप सभी को पता है डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। जैसे यहां से यहां तक ये हाफ हो जाएगा, तो ये आर है, ये भी आर है बेटा, तो रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर। व्यास का क्या हो जाएगी भाई, आधा हो जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं रेडियस किसकी, सिलेंडर की। आप देखिए जितना इसका जो सरकमफ्रेंस आपको दिख रहा है उतना इसका बेस का सरकमफ्रेंस है, किसका, सिलेंडर का। इसका मतलब दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस की बात करें, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी बेटा। ठीक है जी। अब बात करते हैं हाइट की। अब जो हमारे पास जो हाइट है टोटल इस पूरे वेसल की है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। आपको मैं कल जो बात मैंने आपको बताई थी वो याद दिलाता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये भी इसकी रेडियस है, अगर इसको यहां मिलाएंगे बेटा ये भी रेडियस है, और हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है उसकी वही उसकी हाइट का काम करती है। तो इसकी रेडियस यहां पर कितनी देखें 7 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो बेटा ये 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक की जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अगर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पूरी है और उसमें से 7 सेंटीमीटर सिर्फ किसकी, हेमिस्फीयर की है, तो 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जो हाइट है वो किसकी बचेगी, वो बचेगी सिलेंडर की। सिलेंडर की या बेलन की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर बचेगी। तो लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, ये लिख देते हैं बेटा 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमने सभी चीजें निकाल दी हैं, रेडियस और हाइट निकाल दी है। अब बात आई कि निकालना का फॉर्मूला कैसे लगाना भाई। इसने बोला क्या निकालिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल। देखिए बेटा, आंतरिक का मतलब अंदर का, इनर, अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका निकालेंगे हम, पहले किसका निकालेंगे, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का क्या आएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस में क्या आएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों के इनर सरफेस एरिया का निकालना है। ऊपर से बेटा खाली है, ये यहां से होलो है, आपको पहले बोल दिया गया है होलो बेटा, खोखला है ये। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दोनों का सी एस ए प्लस करें भाई। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर आप सभी को पता बेटा क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर बताइए, ध्यान से देख के बताइए बेटा, याद करिए क्या लिखा था, 2 पाई आर एच। अब कैलकुलेशन का काम यहां से स्टार्ट होता है। अब देखिए बच्चे कैसे करते हैं नॉर्मली, यहां 2 पाई आर, ये सब वैल्यू पाई और आर की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पाई आर एस की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व कर दिया, इसको सोल्व कर दिया, जो आया उसको प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आ जाएगा जी। लेकिन बेटा ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो क्या कर सकते हैं, एक बात ध्यान से देख बेटा, जो भी चीज इसमें और इसमें ऐसे लगे कि कॉमन है, एक जैसी है, उसको बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब एक बात का और ध्यान रखना बेटा, इसमें दो फिगर आपस में जुड़े हुए हैं, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, और दोनों की रेडियस के बारे में बात करें कि रेडियस दोनों की सेम है। अगर दोनों की रेडियस एक जैसी है तो हमने दोनों को यहां पर आर रखा है और इजिली हम आर को कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा फिगर आ जाए जिसमें दो फिगर आपस में ऐसे कनेक्ट हो, ऐसे जुड़े हो, लेकिन रेडियस उनकी इक्वल ना हो, तो फिर इसको R1 इसको R2 ऐसे नाम लिखेंगे, और R1 R2 नाम लिख दिए तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है, फिर हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो कॉमन हम तभी निकालेंगे बेटा जब दोनों की रेडियस भी सेम है। तो 2 दोनों में आया है, पाई भी आया बेटा, R आया है, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 पाई R हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां R का स्क्वायर था, एक R यहां से बाहर निकल गया तो एक R बचेगा, यहां से 2 पाई और R निकल गया, यहां पर H बचेगा। तो 2 पाई R इंटू में R प्लस H ये बचा बेटा। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए। ये 2 है, पाई की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो 22/7 रखते हैं बेटा। R हमारे पास कितना है, 7 है, देख लीजिए, इंटू में R हमारे पास यहाँ 7 है, H हमारे पास कितना है, 6 है। सोल्व करिए बेटा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, और इसको प्लस करिए कितना बेटा, 13। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 13 चौके 52, ठीक है जी, 13 चौके 52 और 5 57, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा 13 4 जा 52, 5 कैरी 13 4 52 और 5 57, तो बेटा 572 572 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे पास वेसल है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे सभी बच्चे। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। देखो बेटा एक खिलौना है, वो कैसी आकृति का है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या बनाया गया बेटा, एक कोन बनाया गया है। मतलब एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, उसके ऊपर एक कोन, एक शंकु जो है बेटा वो क्या माउंट किया गया है। दोनों की जो रेडियस है वो कितनी, 3.5 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर है, और कोन की जो रेडियस है वो भी 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की पूरी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक बेटा, हेमिस्फीयर से लेकर पूरे कोन की जो दे रखी इसने हाइट खिलौने की, वो 15.5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। क्या गिवन है, रेडियस हेमिस्फीयर की, रेडियस हम लिख देते हैं भाई, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी, देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बेटा 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो बोला कि दोनों की रेडियस सेम है बेटा, तो कोन की रेडियस भी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन शंकु की त्रिज्या कितनी बेटा सेम है 3.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट की। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको याद दिला, फिर से याद दिला रहा हूं बच्चे कि मैंने बताया था इसकी जो रेडियस है वही क्या काम करेगी, हाइट का काम करती है हेमिस्फीयर में। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो वही इसकी ऊंचाई होगी, वही इसकी हाइट होगी। तो इसकी यहां से यहां तक की जो बेटा जो हाइट है हेमिस्फीयर की हाइट की बात करें तो कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की जो कुल ऊंचाई है टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 में से इसकी जो ऊंचाई है 3.5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा बेटा 12 सेंटीमीटर। तो जो इसकी हाइट बचेगी, कोन की जो हाइट होगी बेटा, कोन की हाइट ये होती है यहां से यहां तक, कोन की हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी बेटा। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा यहां से काम शुरू होता है आपका, जिसमें बच्चे गलतियां करना शुरू करते हैं। अब यहां से क्या गलती करते हैं बच्चे, सबसे पहले देखा टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है टीएसए और सीएसए की। यहां से कंफ्यूजन क्रिएट ये होता है बेटा कि टीएसए लगाएं या सीएसए लगाएं, इन दोनों का टीएसए निकाल के आपस में प्लस कर दें या सीएसए लगाएं। तो बेटा ध्यान से देखिए आप किसका निकाल रहे हैं टी। अब यहां पर देखो प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है, टोटल से। जब टोटल वर्ड यहां पर देखता है बच्चा तो टीएसए के चक्कर में पड़ जाता है, टीएसए लगाऊंगा मैं। लेकिन बेटा ये गलत है। ये गलत कैसे, ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है टॉय। टॉय का मतलब खिलौना, खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कल हमने 8 फिगर आपको बताए, उनकी पिक्चर्स दिखाई और आपको उनके टीएसए सीएसए समझाए। तो आप मुझे ये बताएं, कल जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, कहीं हमने ये लिखा था टीएसए ऑफ टॉय, कब हमने लिखा था कहीं सीएसए ऑफ टॉय? नहीं लिखा, क्योंकि टॉय कोई फिगर होता नहीं बेटा। टॉय तो कैसे भी शेप में हो सकता है, टॉय को एक पर्टिकुलर एक ऐसा फिगर नहीं होता बेटा। यहां पर जो टॉय बना हुआ हेमिस्फीयर से और कौन से बना है, हो सकता है कोई टॉय ऐसा हो जाए जो हेमिस्फीयर से सिलेंडर से बना हो सकता है कोई टॉय स्फेरिकल हो जाए, कैसा भी हो सकता है, उसके साथ कोई और फिगर अटैच कर दे। तो टॉय का कोई भी सीएसए टीएसए नहीं होता, जिन चीजों से मिलकर बना है उनका क्या होता है बेटा सीएसए होता है। तो यहां पर जो टोटल वर्ड इसके लिए है कि इन दोनों का सीएसए निकाल के प्लस करना है, उसको टोटल बोल रहा है बेटा। जब कहीं भी वेसल टॉय मतलब कोई भी बर्तन खिलौना आ जाए उसके साथ कुल लगा दे, टोटल लगा दे, तो टीएसए आपको नहीं लगाना, आपको सीएसए लगाना है। कुल किसके लिए है, क्योंकि यहां पर दो फिगर आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो दोनों को प्लस करना है, उनके दोनों को सीएसए को, इसलिए यहां पर कुल या टोटल वर्ड यहां पर यूज किया गया है। ध्यान से समझे इस बात को। तो यहां क्या करेंगे बेटा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएसए आपको पता है बेटा क्या होता है 2πr²। और क्या लगाएंगे बेटा, और क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे सीएसए ऑफ किसका लगाएंगे बेटा कोण। अब मैं एक बात यहीं से शुरू हो जाएगी बेटा, ये लगाएंगे πr_l। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या l आपके पास है? एक ये प्रॉब्लम भी सबके सामने आएगी बेटा, क्या l आपके पास है? l हमारे पास नहीं है, तो हमें l फाइंड करना पड़ेगा। और l फाइंड करने का जो तरीका है वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। वैसे मैंने ये इसलिए लिखा था बेटा क्योंकि कई बच्चे यहां बैठे इनको पता भी नहीं l है या नहीं। तो अगर आपको ये बात नहीं पता लग रही तो अब क्वेश्चन जब आपने फॉर्मूला लिखा तो अब सबकी आंखें इस l के ऊपर जमी हुई है कि l कहां से लाएं। तो बेटा पहले l निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में फॉर्मूला चलना चाहिए कि क्या किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो हमने लिखा है इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले क्या निकालेंगे
एल निकालेंगे बच्चे। तो ध्यान रखना, जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो इसी बात पे आपकी नजर होनी चाहिए कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है और कौन कौन सी चीज हमें गिवन है। तो देयरफॉर क्या लिखते हैं बेटा, स्लांट हाइट, मैंने आपको बताया था कि स्लांट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और क्या बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपको बताते बेटा एल होता है, क्या होता है एस स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब आपको समझ में आया कि एल कैसे निकलेगा। जो फॉर्मूला कल हमने सीखा था आज उसको अप्लाई कर रहे हैं बेटा। एच देखिए बेटा, एच कोन की हाइट की बात करें 12 का स्क्वायर बेटा, और ये 3.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर बेटा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144 प्लस स्क्वायर कम से कम बेटा 20 तक तो 25 या 30 तक तो आपको लर्न होते स्क्वायर, और क्यूब आपको कम से कम भी 10 तक तो होनी चाहिए कम से कम बेटा। तो देखिए 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए बेटा 1225, और देखिए 35 की 35 से गुणा करोगे कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1225 आएगा। यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर होने के बाद अगर एक के बाद डेसिमल लगा तो यहां पे 2 के बाद लग गया बेटा, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 156.25 ये आएगा। अब यहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों के सामने कि इतनी बड़ी संख्या देखेंगे और डेसिमल की फॉर्म में देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है। तो बेटा वैसे तो देखो मुझे तो ये लर्न है सब, ये किसका 125 का स्क्वायर है, और 125 का स्क्वायर है, और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आई है वैल्यू तो डेसिमल 1 के बाद लगेगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है बेटा कि सभी बच्चों को ये इतने बड़े स्क्वायर याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ऐसे। ध्यान से देखिए, यहां पर देखेंगे सभी बच्चे 156.25। तो बेटा ये काम हम 8th क्लास से शुरू कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से बेटा, डेसिमल के बाद इधर पेयर बनते हैं, राइट से लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और इधर जो बेटा इधर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं पेयर बनते हुए ऐसे बेटा, तो ये पेयर बनेंगे। तो यहां पर देखिए 1 पे जाएगा तो यहां भी 1, यहां भी 1, 1 1 जा 1। देखिए बेटा आपको पता है ये काम आप कर चुके, थोड़ा सा आपको बस ध्यान दिला रहा हूं मैं, आप भूल चुके हैं। 1 1 जा 1 सेम आता है बेटा, सेम आता है ये। अब पेयर उतरता है इसमें, ये 56 और 1 + 1 2, या इसका डबल कर दीजिए ऊपर वाले का, कितना हो जाएगा 1 का डबल 2, या 1 + 1 दोनों को प्लस कर दीजिए 2 आ जाएगा बेटा। अब अगर यहां पर 2 लगाऊं मैं तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 से जाएगा, यहां भी 2 बेटा, तो 22 2 जा कितना 44 बेटा, कितना बचेगा 2 और ये 1। अब देखिए फिर से इसको प्लस कर दीजिए, 22 और 2 24, या 12 का डबल कर दीजिए बेटा, 12 का डबल हो जाएगा 24। अब यहां पे डेसिमल है तो डेसिमल लगाइए पहले, और ये पेयर उतरेगा बेटा 25। अब ये किस में जाएगा, यहाँ 5 नजर आ रहा है तो ये 5 से ट्राई कर सकते हैं, 5 से जाएगा तो 5 पंजे 25, 24 पंजे 120 और 122 बेटा। तो ये कंप्लीट देखिए इससे ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो 12.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा बेटा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब निकालना बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वही बात बेटा मैंने आपको बताई, CSC ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा बेटा पाई आर एल। अब इसमें भी ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए बेटा, दोनों का रेडियस सेम है तो इसमें r भी कॉमन है और पाई भी कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए बेटा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा। देखिए तो इसको आप समझ सकते हैं, ये आपको यूज करना पड़ेगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एल गिवन भी हो। तो बेटा देखिए कैसे आएगा इसमें टोटल सरफेस एरिया, पाई और आर कॉमन है बेटा, पाई आर कॉमन निकालिए, पाई और आर आपने कॉमन निकाला, क्या बचा बेटा यहां पर एक 2 बचा, आर का स्क्वायर था तो एक आर बच जाएगा, यहां पर बचेगा 2r। यहां से पाई आर निकाले बेटा, क्या बचेगा एल बचेगा बेटा, यहां एल बचेगा। वैल्यू पुट करिए 22/7, आर कितना बेटा 3.5, 2 इंटू आर 3.5, एल कितना बेटा 12.5। सभी की वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने, सभी की वैल्यू इसमें पुट कर दी। इसका डेसिमल हटाएंगे तो देखिए 22/7 डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या लगा बेटा 10 लगेगा,
इसकी मल्टीप्लाई कितना बेटा 7.0, 35 दूनी 70, एक के बाद डेसिमल है 7.0, पॉइंट के बाद की जीरो कट जाते हैं, आपको सभी को पता है। ये 12.5 एज इट इज बेटा, ये कुछ कटेगा तो काट लीजिए। देखिए बेटा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बेटा कितना 11। ये 11 है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 19.5। 19.5 की मल्टीप्लाई करिए बेटा 11 से, 19.5 की मल्टीप्लाई 11 से करिए बेटा कितना आया, देखिए बेटा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा बेटा आंतरिक सरफेस एरिया, सॉरी खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसमें। हाँ इसमें क्या पूछा बेटा, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये तो ये काम था, तो ये काम जो आपने सीखा है तो उसके लिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो बिल्कुल सही है, उसके लिए आपको 30 द स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये आपको डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकाल आना चाहिए, ये काम भी आपको सीखना है। दूसरी बात मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो बेटा देखो सिंपल सी चीजें हैं। हाँ मेन चीज यहां से मैंने आपको सिखाई है कि कॉमन निकाल के करना बेटा। अगर रेडियस सेम है तो देख लीजिए क्या क्या इसमें सेम है, उनको कॉमन निकाल के करेंगे तो आपका कैलकुलेशन वर्क काफी हद तक कम हो जाएगा। इसको एक बार समझ लीजिए बेटा, कोई डाउट हो डिस्कस करें। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, A toy is in the sorry next question देखिए बेटा 4th, ओके। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, एक ब्लॉक है कैसा घन के आकार का है, उसकी जो साइड है उसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर हमारे पास, देखिए हेमिस्फीयर देखिए आप, उस हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। अगर हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर हम रखेंगे तो ध्यान से देखिए बेटा, हेमिस्फीयर का जो नीचे का हिस्सा कैसा है, सर्कुलर सर्कल है बेटा, इसका बेस है वो क्या है, सर्कल है, एक वृत्त है। तो जो सर्कल है वो किसको कवर करेगा, वो इसके जो ये ऊपर वाला फेस है, इसको जो ये सर्कल जो है, ये सर्कल जो है बेटा ये कवर कर लेगा ऐसे। जब ये ऐसे कवर करेगा तो इसका जो यहां से हिस्सा है, जो ये वाला पार्ट जो मैं यहां पे शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ऐसे, यहां से कुछ पार्ट दिख रहा है, यहां से कुछ पार्ट दिख रहा है, वो ऐसा पार्ट होगा बेटा जो मैंने ज्यादा ग्रीन कर दिया है यहां से, वो ऐसा पार्ट है जो हेमिस्फीयर ने कवर नहीं किया है, जो हेमिस्फीयर ने कवर नहीं किया है, ग्रीन वाला पार्ट। इसका मतलब कुछ हिस्सा उसने कवर कर लिया है। कितना हिस्सा, एक सर्कल के जितना हिस्सा, जितना सर्कल का एरिया है वो हिस्सा इसने कवर कर लिया है, इतना हिस्सा इसने कवर कर लिया बेटा। तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव ग्रेटेस्ट डायमीटर। मतलब क्या है बेटा, जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा व्यास निकालिए अर्धगोले का, कितना हो सकता है। एक तो ये चीज निकालनी बेटा, दूसरी चीज निकालनी है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इससे जो दोनों से मिलकर ये फिगर बना, इसको बोला सॉलिड, एक ठोस है बेटा ये, इस ठोस आकृति का सरफेस एरिया आपको निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा, साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा, घन की भुजा कितने बच्चे बेटा 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। अब देखिए, अब मुझे बताइए, अगर ये साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी बेटा 7 सेंटीमीटर ही तो होगी, ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगी। और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या होगी बेटा, अगर यहां से यहां की लेंथ की बात करूं तो आप ध्यान से देख पाएंगे और आप तुरंत जवाब दे देंगे, मुझे पता है इस बात का, कि ये जो 7 सेंटीमीटर है यही तो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का। और ये 7 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जितना बड़ा हेमिस्फीयर है उसके उतना ही बड़ा क्यूब है, सेम साइज का बेटा, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर रखा गया है, तो इससे बड़ी साइड इसके नहीं हो सकती 7 से बड़ी, क्योंकि 7 ही गिवन है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितनी बेटा, इसमें इस गिवन क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट डायमीटर वो कितना है, 7 है। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट
डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का बड़े से बड़ा व्यास कितना बेटा 7 सेंटीमीटर होगा। एक आंसर तो बेटा ये। अब दूसरा आंसर क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आएगा बेटा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। एक सॉलिड आपको नजर आ रहा है, उसमें एक क्यूब है, क्यूब के कितने फेसिस बेटा 6 फेसिस है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा बेटा 6a² प्लस एक आपको क्या नजर आ रहा है बेटा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा बेटा 2πr²। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए बेटा 6a² जब आपने लिखा है तो उसके जो 6 फेसिस है 1 2 3 4 5 6 फेसिस का 6a² आपने निकाल दिया। तो लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो फेस है, जो छठा फेस है, इन 5 को छोड़ के छठा फेस है, उसको तो कवर कर रखा है बेटा। किसने कवर कर रखा है, हेमिस्फीयर ने कवर कर रखा है इसको। और हेमिस्फीयर का ने जो कवर किया है तो आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा फेस कवर नहीं हुआ है। जहां जहां से मैंने इसको ग्रीन करा है वो ऐसा हिस्सा है जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर को रखने के बाद भी हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा नजर क्या नहीं आ रहा, सर्कुलर पार्ट। लेकिन हमने यहां पर छठा जो फेस है वो भी ऐड कर दिया, लेकिन बेटा यहां तो उतना ही ऐड होना चाहिए जितना पार्ट हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या नजर नहीं आ रहा उसको हटा दीजिए ना इसमें से। हमें क्या नजर नहीं आ रहा, इसका जो बेस है वो क्या है सर्कल। इसका मतलब जो सर्कल का एरिया है वो क्या कर दीजिए बेटा माइनस कर दीजिए। तो ये हिस्सा में नजर नहीं आ रहा और ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, उसके लिए हमने 2πr² प्लस कर दिया। और जो 6a² हमने किया था बेटा उसमें से ये हिस्सा नजर नहीं आया, तो टोटल में से ये हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो देखिए कैसे कर पाएंगे इसको, 6a² प्लस πr², यहां पर 2 बार आया है, यहां पर πr² 1 बार आया है, माइनस करेंगे बेटा तो 1 बार बच जाएगा, πr² हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 6a²। a हमारे पास कितना है, a का मतलब होता है साइड, जो क्यूब की साइड बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 22/7। r कितना है, अब देखिए बेटा जब इसका डायमीटर हमारे पास कितना है बेटा, डायमीटर हमारे पास 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा। तो रेडियस की बात करें यहां लिख देते हैं, रेडियस या जो त्रिज्या होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि इसका क्या है बेटा स्क्वायर आर का तो वैल्यू 2 बार रखी जाएगी। सोल्व करिए बेटा, 6 इंटू 7 का स्क्वायर बेटा 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से करेगा बेटा 1 पे जाएगा, कितना आएगा बेटा 77/2। इसकी मल्टीप्लाई करिए बेटा, 6 × 54 5, 6 × 54 5 है, 24 और 5 29। और इसमें देखिए बेटा 77/2 है, तो कई बच्चे समझते हैं कि यहां से हम एलसीएम ले लें। देखिए लिख देता हूं एक बार, 77/2 है, तो कई बच्चे यहां से क्या करते हैं 2 एलसीएम लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 294 से प्लस में 77 इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा अपॉन में 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अरे भाई इतनी कैलकुलेशन क्यों करेंगे भाई, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम वो काम करेंगे जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, जो 294 प्लस में 77 को डिवाइड करो भाई, 77 को छोटी सी डिवीजन है कर देंगे आप इजली, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, डेसिमल लगेगा बेटा, और 2 5 जा 10, तो कितना है बेटा 38.5। अब इसको सीधा प्लस कर दीजिए ना बेटा, अब इसको सीधा प्लस करिए। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इतनी बड़ी वैल्यू को। तो इसका सम करेंगे बेटा, देखिए आप देखिए 294.0 38.5, देखिए बेटा 5 8 4 12 9 4 12 13, कितना है बेटा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा बेटा। तो ऐसे करना है। मेन जो कॉन्सेप्ट, जो इसमें मेन चीज समझने की बेटा, मेन चीज समझने की ये चीज समझने की है। कई बच्चे आप कहीं पे देखते हैं या कई लोग डायरेक्ट ऐसे करवाते हैं इसको, ऐसे, तो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा बेटा ये आया कैसे। तो आप ध्यान से समझिए, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया, ये चीज हमने आपको बता दी बेटा। तो आज हमने डिस्कस कर रहे हैं इसके क्वेश्चन 1 to 4 बेटा। 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बाकी 4 क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।